रामायण में मिलेगा। जैसे आप अपने प्रियजनों को किसी विशेष नाम से पुकारते हैं, कोई अपना अलग प्रिय नाम होता है, इसी प्रकार से श्री सीता जी के द्वारा जब श्री सीता जी श्री राम को संबोधित करती हैं, सीता जी जब श्री राम से वार्तालाप करती हैं, तो श्री सीता जी श्री राम के लिए किस शब्द का प्रयोग करती हैं, इसके लिए रामायण में गोस्वामी जी ने एक सांकेतिक वाक्य लिखा, एक सांकेतिक शब्द लिखा। आप वो पंक्ति पाएंगे श्री सीता जी की वंदना में। जब श्री सीता जी की वंदना तुलसीदास जी करते हैं, तो वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधानी। आप महाराज श्री जनक की पुत्री है, संसार की मां है, और करुणा निधान जो श्री राम है, करुणा निधान श्री राम की आप प्रिया। तो सीता जी के संदर्भ में वैसे ये शब्द कुछ विचित्र लगता है। अगर सीता जी श्री राम को प्राणेश्वर कह करके पुकारे तो लगता है कि ये साहित्य के अनुकूल है। अगर प्रीतम कह करके पुकारे तो स्वाभाविक लगता है। लेकिन सीता जी जब श्री राम को पुकारती हैं तो प्रीतम और प्राणेश्वर के स्थान पर करुणा निधान शब्द का प्रयोग करती हैं, और जब भी उन्हें कुछ कहना होता है तो करुणा निधान ये संबोधन देने के बाद भी उठा करते हैं। बल्कि हनुमान जी के सामने बड़ी समस्या आ गई। क्या जिस समय अशोक वाटिका में हनुमान जी ने श्री सीता जी को श्री राम की कथा सुनाई, तो कथा सुनने के पश्चात श्री सीता जी को कथा में आनंद तो बहुत आया, पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सुनाने वाला स्वयं सामने तो आवे, और आश्चर्य भरे और उन्होंने आमंत्रण देते हुए कहा कि श्रोणा अमृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। का जिसने इतनी मीठी कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आया? हनुमान जी सामने क्यों नहीं आए? देखिए, याद रखिए, कथा वक्ता का गुण क्या होना है? कहते वक्ता का या जो कथा भगवान की सुनावे उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? उसकी विशेषता यही है कि वो ब्रह्म को सामने लावे, अपने को सामने ना लावे। शरीर के संदर्भ में नहीं। शरीर के संदर्भ में तो मान लीजिए वक्ता जो है सामने बैठा हुआ है और यही वक्ता और श्रोता की परंपरा है। पर वक्ता की वाणी सुनते समय भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का, भगवान के शील का वर्णन सुन करके हम सब कुछ भूल जाए, और वक्ता की विशेषता यह है कि वो अपने को भुला करके भगवान की याद दिला दे, तो ये वक्ता की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। हनुमान जी में अभिमान, जिस वक्ता में अभिमान होता है वो अपने आप को प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है, अपनी विशेषता, अपनी ऐसी बातें कहने की चेष्टा करता है कि जिससे लोग उसको महत्व दें। पर जो हनुमान जी जैसा वक्ता है वो तो अपने को छिपा करके भगवान के गुणों को प्रकट करता है। हनुमान जी ने यही किया। पर श्रोता के अंतःकरण में ये तो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि भगवान का गुणानुवाद जो सुनाने वाला है, हम उसके प्रति भी तो कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। इसलिए श्री सीता जी ने हनुमान जी से ये कहा कि जिसने इतनी मीठी कथा सुनाई वो मेरे सामने आए। श्री हनुमान जी सामने आए। पर सामने आने में भी हनुमान जी ने विलक्षण कार्य किया। आप रामायण में ये पढ़ते हैं, हनुमान जी वेश बदलने की कला में बड़े निपुण हैं, और कई बार रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, भगवान राम से भी मिले तो ब्राह्मण वेश में,
और जब भगवान राम के मिलन का संदेश लेकर के अयोध्या गए तो भी प्रभु ने उनको यही आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और भरत को मेरा संदेश सुना करके आओ। तो जिस समय श्री सीता जी ने हनुमान जी से ये कहा कि कथा सुनाने वाला सामने क्यों नहीं आता, तो हनुमान जी चाहते तो ब्राह्मण वेश में श्री सीता जी के सामने आ जाते। कथा बहुधा वक्तृत्व जो है बहुधा ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक लगता। पर हनुमान जी भी आए, हनुमान जी माँ के सामने आए तो ब्राह्मण के वेश में नहीं आए, बस बंदर के रूप में सामने, नन्हे से बंदर के रूप में हनुमान जी माँ के सामने आकर के खड़े हो गए। सब हनुमान जी का संकेत वही है, अपने ब्राह्मणत्व के प्रदर्शन की वृत्ति। हनुमान जी जहां पर ब्राह्मण बनते हैं वहां पर ब्राह्मण बनने का अभिप्राय अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान या अपने ब्राह्मणत्व की विशेषता का प्रदर्शन नहीं है। हनुमान जी का तात्पर्य तो वस्तुतः उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए 2 प्रसंगों में उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, पर उनमें ब्राह्मणत्व का गर्व कहीं नहीं, ब्राह्मणत्व का अभिमान कहीं नहीं। हनुमान जी आए तो ब्राह्मण के वेश में माँ के सामने नहीं आए, जब सुना रहे थे तो पत्ते की आड़ में थे, माँ के सामने जब आए तो अत्यंत छोटे थे। बस यही भगवान के गुणानुवाद के गाने की शैली है, जो अपनों को लघु बना करके भगवान को बड़ा बनावे, जो भगवान के स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करे, जो अपने अहंकार को छिपाने की कला में निपुण है, वही भगवान के गुणों का सच्चा गायक। पर हुआ क्या, जो ही हनुमान जी डाल से नीचे माँ के सामने कूदे, माँ जो है तो उन्होंने हनुमान जी की ओर पीठ कर दिया, फिर बैठी मन विस्मय रहे। हनुमान जी के साथ जो व्यवहार किया गया अगर और किसी वक्ता के साथ किया जाए तो शायद वो रुष्ट हुए बिना नहीं रहे। किसी वक्ता को निमंत्रण दिया जाए और निमंत्रण देने के बाद उसकी ओर पीठ करके कोई बैठ जाए तो उसे लगेगा कि तो मेरा बहुत बड़ा अपमान। लेकिन हनुमान जी के सामने जब माँ पीठ करके बैठ गई और उसके पश्चात कभी माँ ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम्हें मैंने सामने आने के लिए कहा और जब तुम सामने आए तो मैंने तुम्हारी ओर अनजाने में पीठ कर दिया, संदेह के मारे पीठ कर दिया, तो मैं बुरा तो नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा नहीं माँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। क्या? बोले आपने संसार के जीवों को यह बता दिया कि सुंदर तो कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है। देखना और सुनना चाहिए श्री राम की ओर। बंदर में देखने के लिए कौन सी विशेषता है कि जिससे बंदर की ओर दृष्टि डाली जाए? ये तो आपकी करुणा और आपने जीवों को शिक्षा देने के लिए ही ऐसा किया होगा। पर आगे जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि जब पीठ करके बैठ गए तो प्रश्न आया कि माँ ने पीठ तो कर दिया, पर पीठ किए हुए हनुमान जी से उन्होंने पूछ दिया कि नर बानर ही संग कहूं कैसे, और कही कथा संगति भई जैसे। का उसके पश्चात गोस्वामी जी ने संकेत, गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य और बानर का संग कैसे हुआ, कथा तो सुनाई। पर उसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि माँ के कथा सुनकर माँ का दुख तो दूर हो गया पर संशय दूर नहीं हुआ, और ऐसी परिस्थिति में संशय दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं प्रभु की मुद्रिका लेकर के आया और प्रभु की मुद्रिका के साथ साथ मैंने प्रभु की कथा सुनाई। तो प्रभु के नाम का भी आश्रय लिया और प्रभु की कथा का भी आश्रय लिया। नाम और कथा का ये फल है कि दुख दूर हो गया, लेकिन संशय तो दूर नहीं हुआ। और संशय यदि दूर नहीं हुआ तो आधा रोग दूर हुआ, आधा दूर नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने सोचा कि माँ का संशय कैसे दूर करे। तो जैसे वो सांकेतिक शब्द होते हैं ना, हनुमान जी ने उसी सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया और उस सांकेतिक शब्द को सुनते ही माँ का संशय दूर हो गया। क्या?
मुदरी भी भगवान राम की थी और कथा भी भगवान राम की थी, पर मां के मन में ये संशय बना हुआ है कि मुदरी तो प्रभु की है पर वो तो कोई भी ला सकता, कथा तो श्री राम की है पर वो तो कोई भी सुना सकता। ये व्यक्ति श्री राम के पास से आया हुआ है, मैं इसे कैसे मानूं? भगवान श्री राम ने भेजा है क्या? इसे मैं कैसे ठीक मानूं? तब आपने देखा हनुमान जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द क्या था? वही सांकेतिक भाषा। एकांत में श्री सीता जी और श्री राम के वार्तालाप में श्री सीता जी जिस शब्द से श्री राम को संबोधित करती हैं, हनुमान जी ने वो गुप्त एकांतिक शब्द जो था, जब मां के सामने उन्होंने कहा, बोले मां यह मुद्रिका मैं ही ले आया, ये कथा भी मैंने ही सुनाई। मां ने पूछ दिया मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो हनुमान जी ने तुरंत कहा यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही रानी। और उसके साथ साथ बोले सत्य शपथ, मैं शपथ ले रहा हूं। तो शपथ भी कोई भी ले सकता है, तो शपथ लेने में कहा कि ना मैं शपथ किसके ले रहा हूं? उनका सत्य शपथ करुणा निधान, जिस शब्द के द्वारा श्री सीता जी श्री राम को पुकारा करती थी, मैं करुणा निधान की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं प्रभु का दूत। और बस कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास का जो ही करुणा निधान शब्द मां के कानों में गया, समझ गई कि एकांत में जिस शब्द के द्वारा मैं प्रभु को पुकारती हूँ, अगर ये बंदर अत्यंत प्रभु का प्रिय न होता, अंतरंग न होता, तो उसको इस शब्द का ज्ञान हो ही नहीं सकता था। मां के अंतःकरण का संशय दूर हो गया और विश्वास उनके हृदय में उदित। मां प्रियतम श्री सीता जी, प्रियतम न कह करके करुणा निधान क्यों कहती है? इसकी इसी के मूल में भक्ति सिद्धांत का तत्व है। देखिए स्त्री के दो नाते हैं, अनेक नाते हैं, पर दो नाते मुख्य हैं। एक ओर तो पति का नाता और दूसरी ओर पुत्र का नाता। तो पति और पत्नी के नाते में प्रेम की प्रधानता, और पुत्र और माता और पुत्र और पिता के नाते में करुणा और वात्सल्य की प्रधानता है। कृपया पूरा एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए। इसका अभिप्राय यह है कि जब एक पति पत्नी एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनके अंतःकरण में श्रृंगार होता है, राग होता है, प्रेम होता है, और दोनों एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखते हैं। पर ये जो बालक के प्रति अनुराग है, का उस बालक के प्रति स्नेह है, बालक की जो असमर्थता है, बालक में जो कमी है, उसको देख करके, का बालक का रुदन सुन करके, बालक की दुर्बलता को देख करके माता और पिता के अंतःकरण में करुणा वृत्ति का संचार होता है। और उसका अभिप्राय क्या है कि मां को तो प्रभु का प्रेम जो है वो निरंतर प्राप्त है ही। वो तो श्री सीता जी और श्री राम जो है वो परस्पर एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे, पर जब वो प्रभु को प्रियतम न कह करके करुणा निधान कहती हैं, तो उसके पीछे उनकी भावना यह है कि संसार के जीवों को भगवान के करुणा की आवश्यकता है। जैसे माता और पिता छोटे बालक की कमी पर दृष्टि न डाल करके, बल्कि उल्टी बात, क्या अन्यत्र कहीं गंदगी देखें तो गंदगी देख करके बड़ा बुरा लगेगा, पर बालक अगर गंदगी में सन जाए तो उसको देख करके मां के हृदय में घृणा उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि मां के अंतःकरण में करुणा उत्पन्न होगी, और वो करुणा से प्रेरित होकर के उस बालक की गंदगी को स्वच्छ करेगी, धो देगी, और धो करके वो पिता की गोद में उस बालक को सौंप देगी। ठीक इसी प्रकार से श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति देवी है, और भक्ति देवी ने यह सोचा कि प्रभु मुझसे प्रेम तो निरंतर करते ही है, पर जीव के प्रति उनके मन में करुणा उत्पन्न हो,
जीव की कमियों को देख करके भी प्रभु के मन में दंड देने की इच्छा ना आवे, न्याय करने की इच्छा ना आवे। ये जो कर्म सिद्धांत का ईश्वर है वो न्याय युक्त है, और ज्ञान का जो ब्रह्म है वो सम है। लेकिन जो भक्त सिद्धांत का ईश्वर है वो तो कृपामय है, वो तो करुणामय है। का उसके अंतःकरण में जीव की दुर्बलता को देख करके क्रोध और घृणा, न्याय की वृत्ति नहीं आती है, अपितु करुणा की वृत्ति आती है। इसलिए सीता जी जब प्रभु को करुणा निधान कहती है तो उसका अभिप्राय है जीव के प्रति भगवान की दया को जागृत करना, करुणा को जागृत करना। आप मेरे पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद पाएंगे। का उस मेरे पत्रिका में, तो ये मेरे पत्रिका के विषय में आप जानते होंगे, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में ये सबसे गंभीर ग्रंथ। और उस ग्रंथ में ये मेरा पत्रिका शब्द से आपने समझ लिया होगा कि ये भगवान के नाम तुलसीदास के द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र है। और जैसे प्रार्थना पत्र देने के साथ साथ व्यक्ति जो है सिफारिश भी कराता है कि मैंने यहाँ प्रार्थना तो की है, जरा मेरी ओर से आप भी कुछ सहायता कर दीजिए। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने एक पत्र भगवान के नाम लिखा, और पत्र भगवान के नाम लिखने के साथ साथ उन्होंने श्री सीता जी के चरणों को पकड़ लिया, और श्री सीता जी के चरणों को पकड़ करके उनसे ये कहा कि मां आप ऐसा कीजिए। तो जो पद उन्होंने लिखा है उस पद में उसकी ओर बड़ा मधुर संकेत है। वो पद आप में से कुछ लोगों ने संभवतः सुना हो, पढ़ा हो, बड़ा भावपूर्ण है। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कबहू का अम्ब अवसर पाए। मां जब कभी प्रभु बड़े व्यस्त रहते हैं, पर ऐसे व्यस्त प्रभु को जब कभी अवसर मिले तो कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी ओर सुझ जाएगी। जब प्रभु जो है राज कार्य करके महल में लौट करके आवे, और ये एक बात और विशेष बता दें कि तुलसीदास जी ने जो ये पद लिखा है ये राग केदारा में गाने के लिए लिखा हुआ। तो राग केदारा के विषय में संगीत की मान्यता ये है कि राग केदारा का प्रयोग जो है वो आधी रात के समय करना चाहिए। अर्धरात्रांतर्गते गानम केदारम गीयते बुधई। और उसका अभिप्राय यह है कि दिन भर व्यस्त रहेंगे, शाम को कथा श्रवण करेंगे, भोजन करके जब विश्राम के लिए आधी रात को आवे तो आप कृपा करके मेरी याद दिलाइए। लेकिन मेरी याद दिलाने के पहले मेरा नाम सीधे मत ले लीजिएगा। तब कहते कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी ओर सुध जाएगी कछु करुण कथा चलाए। आप उनको करुणा ध्यान कर करके जब मेरे विषय में चर्चा प्रारंभ करें तो सबसे पहले तो आप प्रभु के करुणा निधान शब्द का प्रयोग करें। और स्वाभाविक है व्यक्ति जो है भगवान में हम जो जैसे कल्पतरु के विषय में कहा जाता है कि कल्पतरु के नीचे जा करके जो कल्पना की जाए कल्पतरु उसी को पूरा कर देता है। इसी प्रकार से भगवान में अनंत गुण है। पर याद रखिएगा जिस गुण को आप प्रकट करना चाहते हैं भगवान के लिए नाम का प्रयोग करते हुए का ये चाहिए कि हम उसी गुण को भगवान में व्यक्त करने की चेष्टा करें। किसी से दान लेने के लिए जाए और दान लेने के लिए जाकर के उस व्यक्ति से कहने लगे आप तो बड़े भारी वीर हैं और मुझे दान दीजिए, तो ये कोई बुद्धिमत्ता का शब्द नहीं है। दान लेने गए हैं तो वीर कह करके मत पुकारिए, उदार कह करके पुकारिए कि आप तो बड़े दाता हैं, आप तो बड़े उदार हैं, इसलिए दीजिए। कृपा में भगवान कृपा में भी है, धर्म में। पर बाली की भूल क्या है, ठीक शब्द नहीं चुन पाया। भगवान से कह क्या दिया, बोले धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई। महाराज आप तो महान धर्म और मर्यादा के पालक हैं और आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ। बस इतनी बड़ी भूल उसने कर दिया कि भगवान को तुरंत उत्तर मिल गया। बोले अच्छा जब मेरा धर्म रक्षा के लिए अवतार हुआ है तुम स्वयं कह रहे हो, तो अगर कोई अधर्म करे तो उसको दंड देना चाहिए कि नहीं?
महाराज देना चाहिए, तो गिना दिया, लो तुमने ये अधर्म किया। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनुसठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने मान लिया कि मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तुम्हारे आचरण में धर्म की कमी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। बाली समझ गया कि शब्द की भूल है। आप जब कोई शब्द प्रयोग करें भगवान से, तो आप निर्णय कर लीजिए कि आप में और भगवान के बीच में नाता क्या, आप किस शब्द के द्वारा भगवान को पुकारते हैं। बाली अंत में अपनी भूल को समझ गया और समझ आने के पश्चात उसने शब्द बदल दिया। आप भी शब्दों को प्रार्थना में बदलना सीखिए। गोस्वामी जी कहते, बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोड़। प्रभु आपको बड़े करुणा में है, आप तो क्षमा करने वाले हैं। प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। और वही श्री राम जिन्होंने बाण चला करके दंड दिया था, उन्हीं श्री राम ने बाली के सिर पर हाथ रख दिया। अचल करो तन राखो प्राण। बाली तुम जीवित रहो, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारा बड़ी अद्भुत बात है। उसका अभिप्राय, धर्म रक्षक है तो दंड देंगे, और कृपालु है तो करुणा करेंगे, दोनों का महत्व है। इसलिए तुलसीदास जी तो भगवान के यहाँ गए, तो भगवान को उन्होंने कह करके पुकारा, हे पतित पावन श्री राम, तुलसीदास आया हुआ। प्रभु ने पूछा, इतने नामों में से तुमको यही नाम क्यों प्रिय लगा? बोले, महाराज मैं तो आपके गुण की रक्षा करने के लिए आया हुआ। क्या? कितने शब्द का प्रयोग करने में सावधानी। मेरे पत्रिका में कहते हैं, मैं हरिपतित पावन सुने। मैंने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है, लेकिन यहां आकर के मुझे थोड़ा संदेह हो रहा। क्या? बोले, आपकी सभा में तो एक भी पतित नहीं दिखाई दे रहा है, सब बड़े बड़े भक्त दिखाई दे रहे हैं, और मुझसे किसी ने कह दिया आपका नाम पतित पावन है, तो मुझे तो संदेह हो रहा। तो उन्होंने कहा, दादाजी एक उपाय मेरे पास है, अगर आप ये उपाय कर दीजिए तो आपका जो नाम मैंने पुकारा है वो नाम सच्चा सिद्ध हो जाएगा। क्या? बोले, यहाँ तो भरत है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सब एक से एक बढ़ करके संत है, पतित कोई नहीं। तो ऐसा कीजिए ना, आप मुझे अपनी सभा में रख लीजिए, और उसके बाद कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन है, तो दिखा दीजिए कि तुलसीदास जैसे पतित को मैंने शरण में लिया है, इसीलिए मैं पतित पावन। बहुत बढ़िया हमारी आपकी जोड़ी रहेगी। तो भक्त लोग प्रार्थना के लिए उचित शब्द का प्रयोग, बाली ने दोनों शब्दों का प्रयोग करके देख लिया, और ये इसका अभिप्राय ये है, सही सही शब्द का प्रयोग का बड़े बड़े महत्व का। तुलसीदास जी ने मां से यही कहा, क्या? कबहू का अम्ब अवसर पाए, आप प्रभु को और जब मेरे विषय में सुनाने चलिएगा, तो पहले कोई प्रभु के समक्ष ऐसी कथा सुनाइएगा कि जिसको सुन करके उनके आंखों में आंसू आ जाए, दयालुता उमड़ पड़े। कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी यो सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चलाए। और जब भगवान पिघल जाए, सोचिए ना, द्रवों से दशरथ अजय बिहारी में शंकर जी भगवान राम से पिघलने के लिए कहते हैं, और अगर हम और आप उनको पिघलावे नहीं, प्रार्थना का अभिप्राय है भगवान को द्रवित कर देना। भगवान सुन करके, हमारी प्रार्थना सुन के उनके आंखों में आंसू आ जाए, हमारी प्रार्थना सुन करके। हनुमान जी ने सीता जी की व्यथा जब भगवान राम को सुनाई, तो उस व्यथा को सुनने का फल क्या है? बोले, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजू नैना। कब? हनुमान जी के द्वारा। बस सुनाने का ही तो भेद है। लंका के युद्ध में देवताओं ने भगवान राम से कहा, महाराज अब रावण को मारने में देर मत कीजिए। क्यों? तो तुरंत देवताओं ने कहा, अतिशय दुखित हो तो मैं दे, सीता जी बड़ी दुखी। भगवान राम ने सुना, तो देव वचन सुनी प्रभु मुस्कुराना। देवताओं की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे।
और हनुमान जी ने जब सीता जी का दुख सुनाया तो रोने लगे। वही सीता जी का नाम दोनों ले रहे हैं, दोनों सीता जी का दुख सुना रहे हैं, पर देवताओं की बात सुन के हंसते हैं और हनुमान जी की भाषा सुनकर के रोते हैं। क्यों? देवताओं ने कहा तो प्रभु को ये सोच के हंसी आ गई, बोले नाम ले रहे हैं सीता जी का, पक्के स्वार्थी है, अगर इतनी चिंता थी तो हरण हो रहा था तभी बचाने की चेष्टा करते, लेकिन उस समय तो हरण होने दिया और अब कैसे लग रहे हैं कि नहीं नहीं अब जल्दी से सीता जी की रक्षा कीजिए, अपना नाम न लेकर के सीता जी की रक्षा। और जब हनुमान जी कहते हैं तो हनुमान जी को सुनकर के लगता है ऐसे ही शब्दों का प्रभु ने कहा कि सीता जी की कथा को जरा विस्तार से सुनाओ। आपने देखा हनुमान जी ने जो वाक्य कहा कितना चुना हुआ शब्द है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता जी की विपत्ति तो बड़ी विशाल है। और श्री राम के लिए शब्द कौन चुना? बोले बिना ही कहे भले दीन दयाला, हे दीन दयाल उसे न सुनाना ही अच्छा। क्या बढ़िया शब्द चुना गया। दीन दयाल कहने का अभिप्राय भगवान ने कहा कि जब मैं सुनाने के लिए कह रहा हूं तो तुम विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हो? बोले दीन दयाल उसे नहीं कहना ही अच्छा। क्यों? बोले आपका नाम है दीन दयाल और जब मैं ये कथा सुनाऊंगा कि सीता जी इतने विपत्ति में है तो लोगों को ये संदेह हो जाएगा कि जब कैसे दीन दयाल है, जब सीता जी के ऊपर दया नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर दया क्या करेंगे। तो आपका यश मिट न जाए इसलिए दीन दयाल नहीं कहलाइए तो ही अच्छा है। बस आप बस ऐसा एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि भगवान राम ने सुग्रीव की ओर देखा और कहा अब विलंब के ही कारण की जाए, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत कपिल कह आए सो दीजिए। यही है शब्द का चमत्कार। प्रार्थना में उचित शब्द का प्रयोग और उचित शब्द के साथ भावना जो है प्रार्थना की उसका प्राण है और उसका जो विचार है प्रार्थना के पीछे वही उसकी आत्मा है। जब इन तीनों का ठीक ठीक मिलन हो जाता है तो प्रार्थना सच्चे अर्थों में प्रार्थना बन जाती। हनुमान जी माँ से कहते हैं माँ आप कोई करुण कथा सुनाइएगा और जब प्रभु द्रवित हो तो द्रवित होने वाले जो प्रभु है का उन प्रभु को जब आंखों में उनके आंसू आ जाए तब कहिएगा कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए नाम लय भर उदर। प्रभु पूछ देंगे कि वो नाम क्या है तो सीधे कह दीजिएगा दासी दास कहा है, तुलसीदास नाम है, तुलसी भगवान की दासी है, प्रिया है। बोले वो आपकी दासी का दास है। ऐसा कह करके जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय करे तुलसी दास भवतो नाथ गुणगन गाय। माँ जब आप ऐसे एकांत समय में प्रभु के अंतःकरण में करुणा उत्पन्न करेंगी और करुणा से हृदय जब छलक जाए, जब उनके आंखों के आंसुओं के माध्यम से उनकी दया छलकने लगे, उसी समय तुलसीदास के ऊपर करुणा की वर्षा आप करा दीजिए। और केवल आपको कहने ही तो पड़ेगा जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय तरे तुलसीदास भवतो नाथ गुणगन गाय। ये करुणा शब्द जो है ये श्री राम के चरित्र में सबसे बड़े महत्व का पक्ष ये है। उन्होंने जो अवतार लिया और अवतार लेकर के श्री राम ने जो कार्य किए उन समस्त कार्यों के पीछे अगर ईश्वर में करुणा की वृत्ति न हो, दया की वृत्ति न हो, इसीलिए तो श्री राम ने आप देखेंगे उनके चरित्र में उनकी करुणा का पक्ष। जिस समय श्री राम कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हुए, कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हुए, भगवान उस समय चतुर्भुज वेश में थे, मुस्कुरा रहे थे। कौशल्या जी ने आश्चर्य से भरे स्वर में स्तुति किया और स्तुति करने के बाद जब उन्होंने घबरा करके ये कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उसके बाद माँ से प्रभु ने पूछा माँ आप ये बताइए
अब मैं आगे क्या करूं? मां के सामने बड़ा संकट। पर मां ने ये कहा कीजिए शिशु लीला, बालकों वाली लीला कीजिए। मां ने चतुराई के शब्द का प्रयोग किया। अगर कोई पूछे कि क्या सेवा करें और आप कह रोइए, तो बुरा माने बिना नहीं रहेगा। श्री मां चाहती है कि श्री राम रोए। विश्व में ये राम आए और सबसे पहले उनको रोने का पाठ मां ने सिखाया। बहुत बढ़िया बात। श्री राम तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आंसू तो दुख का प्रतीक है और आनंद में ईश्वर में आंसू तो थे ही नहीं। पर जब वो आए तो मां ने बड़ी चतुराई का शब्द कहा, क्या कि जय शिशु लीला। और उसका अर्थ क्या? वो ऐसे किसी से रोने के लिए कहे तो बुरा मान जाए, पर नाटक में किसी अभिनेता से कहे कि आज ऐसा बढ़िया रोइए कि सारे दर्शक रोने लगे, तो अभिनेता प्रसन्न होकर के उससे चुनौती मान ले। मां ने भी कह दिया बालकों वाली लीला जरा कीजिए, रोइए, सीधे रोइए न कह करके कहा बालकों वाली लीला कीजिए। और तब सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। और उस आंसुओं का प्रभाव क्या हुआ? चारों ओर से रानियां सेविकाएं दौड़ी चली आई। मानो ईश्वर के आंखों में पहले जो करुणा का आंसू निकला, उस आंसू ने निमंत्रित किया संसार के जीवों को, तुम्हारे लिए ऊपर से उतर करके मैं नीचे आ गया, मैं रो रहा हूं, रो रो करके तुम्हें बुला रहा हूं, अब तो तुम मेरे पास आओ। यह है ईश्वर की करुणा का। और पूरे रामायण में यही जो उनकी करुणा है पग पग पर दिखाई देती। जब वो पुष्पवाटिका में गए और पुष्पवाटिका में श्री राम के माथे पर अयोध्या में आंसू आ गए, और जब भगवान श्री राम गए मिथिला में, तो मिथिला में भगवान राम करुणा ध्यान शब्द जहां पर उनको दिया गया वो है उस वाटिका का प्रसंग, जहां पर पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मन जाहि राचहु मिली सोवर सब सुंदर सांवरो, और उन्होंने पार्वती जी ने नाम दिया था करुणा निधान सुजानुशील। और वहां पर भी करुणा में श्री राम का चित्र आता है कि भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, यह आंसू क्या है? यह भी करुणा का चिन्ह है। दूसरों का दुख अपने आप में ले लेना। और पसीना क्या है? दूसरों का श्रम। भगवान ने कहा तुम्हारा श्रम हम लेने को तैयार है, तुम्हारे पसीने की बूंद हम लेने को तैयार है। और जो कल प्रसंग आया था चित्रकूट में, उन्होंने अपने चरणों में कांटे ले लिए, सारा चरण कांटों से बिध गया, पर पीछे चलने वालों के चरणों में का उन्होंने कांटे नहीं लगने दिए। और लंका में तो इतनी बड़ी करुणा का परिचय उन्होंने दिया। रावण ने विभीषण को देखा और सोचा कि पहले विभीषण को मार दे, और विभीषण को मारने के लिए शक्ति जगाई। भगवान राम ने पहली बार जीवन में किसी को पीछे ढकेला। हम लोग तो दिन रात दूसरों को पीछे ढकेलने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन श्री राम ने पीछे ढकेल दिया। किसको? विभीषण को। लेकिन काहे के लिए? बोले तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सुसेला। विभीषण को पीछे ढकेल करके जो शक्ति विभीषण को मारने के लिए आ रही थी, उसको प्रभु ने अपनी छाती में झेल लिया। ये श्री राम के आंखों का आंसू, उनके माथे का ये पसीने का ये श्रम बिंदु, उनके चरणों के ये कांटे, उनके हृदय पर लगा हुआ ये रावण का बाण, ये ईश्वर की करुणा का ही तो चिन्ह है। मानो शंकर जी जब भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, बट वृक्ष की छाया में तीनों वायु के सुगंध का, शीतलता का और मंदता का आनंद लेते हैं, तो भगवान की करुणा के गुण की स्मृति आती है और उस करुणा के ध्यान में डूब जाते हैं और भगवान की करुणा को व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद की चर्चा कल की जाएगी। बोलिए श्री राम।